सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 चला गया, 2025 में हम सोचेंगे कि अच्छा ही हम कुछ करें। एक नई शुरुआत मैंने भी की है, इसलिए मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। जितना हो सके सपोर्ट करें। और मैं रामायण का पाठ आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, जो एक एक चौपाई करके सुनाऊंगी। शायद बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि मैं एक चौपाई से एक दोहा तक ही सुना पाऊँगी, उसका अर्थ भी बताना होगा। कोशिश करूँगी कि मैं अपनी भाषा में भी आपको सुना सकूँ, जो कि कुमाऊनी भाषा है। कुमाऊनी भाषा में भी आपको सुना सकूँ, समझा सकूँ। चौपाई तो खैर हिंदी में ही होगी, लेकिन जो उसका अर्थ होगा वो भी हिंदी में होगा, लेकिन अपनी भाषा में मैं सुनाने की कोशिश करूँगी। क्योंकि जो बुजुर्ग पहले, अभी तो सभी हिंदी जानते हैं, लेकिन पहले से बुजुर्ग हिंदी नहीं जानते थे, तो उन्हें पहाड़ी में भी, अब हम उस समय तो हमने समझा नहीं सके, उसमें ये माध्यम ही नहीं था। तो अभी मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं चौपाई का पहाड़ी में भी अर्थ सुना सकूँ। इसलिए अभी तो शुरुआत करती हूँ मैं रामायण के छोटे से, जो रामायण महात्म्य सटीक है, छोटा सा पहले रामायण का संक्षेप में आता है, उसके बाद मैं बालकांड से शुरू करूँगी। तो शुरू करती हूँ। गुरु हरि हर गणपति गिरा, सुमिरो तुलसीदास, कथत गोपाल महात्म्यम, श्री रामायण सुखरास। श्री गुरु जी, विष्णु, शिव जी, गणेश जी, सरस्वती जी तथा तुलसीदास जी का स्मरण करके मैं गोपाल सुख की राशि श्री रामायण के महात्म्य का वर्णन करती हूँ। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। सप्त कांड इस कंद सुहाई, दोहा लघु शाखा छवि छाई। सुचि सोरठा सिठका को सोई, पत्र सुभग चौपाई जोई। चंदन की शोभा अति रूरी, जनु नवीन अंकुर छवि पूरी। प्रक्षर सुमन रहे गहराई, अति अद्भुत सुगंध कविताई। विविध प्रकार अर्थ सोई फल, श्रोता सुमति स्वाद जाने भल। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस, बीज दोष निर्गुण सगुण रस। मुनि भुसुंडी शिव प्रथम गाई, सोई गाई जग हेतु घुसाई। तुलसीदास रामायण, नहीं करते प्रचार, कलिक कुटिल जीवे, को कर लो कर तो निस्तार। यह रामायण कल्प वृक्ष की छाया है, जो इसके पास आता है उसके कष्ट निवारण हो जाते हैं। सातों कांड ही इसके तने हैं, और दोहे ही शोभा से पूर्ण शाखाएं हैं। पवित्र सोरठी डालियां हैं, और चौपाइयाँ ही सुंदर पत्ते हैं। छंदों की शोभा अत्यंत अधिक है, वे मानो छवि से भरे नए अंकुर हैं। अक्षर की मानो यह कल्प वृक्ष के घने फूल हैं, और कविता के गुण ही अद्भुत सुगंधि हैं। अनेक प्रकार के अर्थ हैं, वे ही इसके फल हैं, जिनके स्वाद को श्रेष्ठ बुद्धि वाले श्रोता ही जान सकते हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की सुस्वाद रस है, और निर्गुण और सगुण मत ही इसके बीज है। जिस कथा को सर्वप्रथम शिवजी ने, फिर काकभुसुंडी ने, और फिर वाल्मीकि मुनि ने गाया है, उसी कथा को जगत के कल्याण के निमित्त गोसाई जी ने गाया है।
यदि तुलसीदास जी श्री रामायण का प्रचार नहीं करते तो इस कलयुग के इन कुटिल जीवों को संसार से कौन तारता। अब मैं पहाड़ी में अर्थ समझाती हूँ। यह रामायण कल्प वृक्ष छाया छो, यह पास अनेक कष्ट निवारण है जनी। सातों कांड यह हांग छिन और दोहा यह संपूर्ण ननानान पात छिन। जो सोरठा डालियाँ हांग छिन और चौपाई सुंदर सुंदर पात छिन। छंद जो छंद छिनी में वो अत्यधिक शोभा देने और छवि भली भल लगे। जो अक्षर रामायण में अक्षर छिन मानो कल्प वृक्ष मस्त फूल छिन और कविता अति सुगंध छिन। अनेक प्रकार यह अर्थ छिन, अनेक प्रकार में फल छिन, अनेक प्रकार श्रेष्ठ स्वाद बुद्धि और जो हम सुनो वे ज्ञान ले सकूँ। भक्ति ज्ञान और वैराग्य ही सुस्वादु इमें रस जो और निर्गुण और सगुण यह एक बीज छिन। जो ये काथल सर्वप्रथम शिवजी फिर काग भुसुंडिल फिर वाल्मीकि मुनि लियो काथकन को और वही काथक जगत कल्याण निमित्त गोसाई जी वाल्मीकि जी हमको गैवे सुने। यदि तुलसीदास जी रामायण प्रचार नहीं करती तो ये कलयुग में कुटिल जीव जो संसार में हमको को तारची। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रामायण का ये शुरुआत पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। मैं आगे को रोज़ सुनाऊंगी आप लोगों को।